कोई अपमान करे तो कैसे समझें कि कब चुप रहना है, सुनना है और कब जवाब देना है। अगर हमेशा चुप रहें तो लगता है सामने वाला और भी ऐसा करेगा। अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं, अगर हम चुप हो जाते हैं तो मालिक हिसाब करता है, और जब हम हिसाब करते हैं तो फंस जाते हैं। तो इसे कोशिश करे, जब हमारा कोई अपमान करे तो हमें सहकर वहां से चल देना चाहिए। हिसाब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, हिंसा करना, अपने को बंधन में डाल लेना, हमें लगता है अपने को बचाए। एक लंबे दुख भोगने से अच्छा थोड़ा कष्ट सह ले। जैसे कोई हमें गाली दे रहा है, हमें अपमानित कर रहा है, यदि हम उससे लड़ गए तो हमारे अंदर क्रोध आ सकता है, मार पिटाई हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है, फिर हम आगे बंधनों में फंसते चले जाएंगे। और अगर हम वो गाली दिया और हम चुप हुए, सुन के चल दिए, तो उसको गाली देने वाले को ऐसा दंड मिलेगा समय पर कि दोबारा किसी को गाली नहीं देगा। आपको वो गाली दिया, तुरंत उसको चोट नहीं लगेगी, पर समय आने पर ऐसी चोट लगेगी कि जिंदगी में गाली देना भूल जाएगा। अपने को सहना चाहिए। झगड़ा और हिंसा आदि करने से हम खुद बंधन में पड़ सकते हैं। तो हमारी सलाह तो यही है कि अगर कोई गाली दे तो चुप हो जाए, कोई अपमान करे तो सह ले, अपना कर्म मान करके कि कोई हमारा बिगड़ा हुआ कर्म होगा। अब हम तो साधु वेश में हैं तो यही समझाएंगे, हम तो यही कहेंगे कि अगर वो गाली दे रहा है तो हम सह जाते हैं, और वो हमको अपमानित कर रहा है तो चुपचाप चले जाते हैं। हिसाब भगवान के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि जितनी जेलें भरी हिसाब करने में ही तो भरी है। उचित तो ये है कि हम उसके लिए भी अच्छा सोचें कि भगवान अगर आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दे तो गाली देना बंद कर दे, ये भी एक अच्छा आदमी बन जाए, तो आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान सबकी बुद्धि शुद्ध करें, लड़ाई झगड़ा ना हो, एक दूसरे का अपमान न हो, एक दूसरे को दुख देने वाले वचन न बोले जाए। पर आज नाक में गुस्सा रखा है सबके, तो आदमी के ऊपर एकदम टूट पड़ता है। हो सकता है वो बैलेंस बिगड़ गया, उसका धक्का लग गया, तो अपने को बोलना है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप संभलिए और आगे बढ़िए। लेकिन जरा सी बात में, क्योंकि खान पान सही नहीं है, हमें सहन करना चाहिए। सहन में बहुत आनंद है। जब हमें सहन न हो तो रो देना चाहिए भगवान के, प्रभु हम तो असमर्थ हैं, आप समर्थ हो, आप देख लो। वो जब देख लेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह देख लेंगे। तो यदि हम कर्म बुरा करते हैं तो 4 दिन भले हम चमक लें, इसके बाद हमको गिरना पड़ेगा। तो बुरा कर्म का बुरा फल भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल। तो वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, तुम उसके साथ अच्छा करो तो तुम्हें अच्छा सुख मिलेगा, और वो परिणाम में दुख भोगेगा। ये सिद्धांत है। और लड़ाई झगड़ा करोगे तो जैसे वो अपराधी वैसे आप अपराध कर रहे, तो फिर उसको दंड भगवान क्यों देंगे? फिर तो आप भी अपराधी कर, उसने गाली दिया आपने गाली दे दिया, उसने विरोध किया आपने विरोध किया। उचित बात है हम विरोध न करें, हम गाली न दें, हम सह जाएं।